नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और पिछले 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपकी चिंता स्वाभाविक है। थोड़ा हेल्थ इशू है और मैं चाहता भी नहीं कि अनावश्यक वीडियो बना के आप सभी को जो है अनावश्यक रूप से जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए, आज तारीख हमारी जो है वो 10 दिसंबर हो चुकी है। और 10 दिसंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दूसरी बात क्या है कि आप लोग को चिंता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा और सेंटर कहाँ जाएगा। तो ये वीडियो बस 12 से 15 मिनट का है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, सुन लीजिए, काम आपका आएगा। देखिए, आपका एडमिट कार्ड जो है वो संभवतः कल या परसों, कल या 11 या 12 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और सेंटर जो है आपका, वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं रहेगा। होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका सेंटर जो है, जैसे मान लीजिए आपका मंडल पड़ता हो इलाहाबाद, चाहे लखनऊ, आपको अपने मंडल से बाहर जाना होगा। यानी इलाहाबाद मंडल के अंदर जो जितने जिले हैं, उन जिलों को छोड़ के अगले मंडल में आपका, जैसे इलाहाबाद मंडल वाला को सेंटर मान लीजिए, या तो कानपुर चला जाए, या लखनऊ चला जाए, या बनारस चला जाए, या बनारस चला जाएगा। ठीक, जैसे लखनऊ मंडल है तो लखनऊ मंडल का सेंटर जो है कानपुर मंडल में चला जाए, इलाहाबाद मंडल चला जाए, अयोध्या मंडल चला जाए। तो सेंटर इस बार इस प्रकार से सेंटर आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए मानसिक रूप से आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर की यात्रा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की हो, पूरे साल कितनी भी पढ़ाई की हो, ठीक, लेकिन आप अंत समय में यदि आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, चिंता आ रही है, या फिर आपको डर लग रहा है, तो ये डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इस डर पर विजय प्राप्त करना होगा। क्योंकि ये डर जो है आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, और नेगेटिविटी जान लीजिएगा आपको डुबो देगी। एक बात समझिए कि एक होता है कर्मा, कर्मा अर्थात कर्म फल। देखिए, दुनिया में कभी भी कर्मफल जो होता है वो निष्फल नहीं होता, वो कभी भी निष्फल नहीं होता। यानी आपने पूरे साल में जो कर्म किए होंगे, या अगले 10 दिन में जो कर्म करेंगे, उस कर्म फल का आपको फल मिलना ही मिलना है। यानी वो कभी निष्फल नहीं होता है। ये मेरी अब तक के जीवन में सीखी हुई फिलॉसफी है। आप जैसा कर्म करते हैं, उस कर्म का आपको कर्मफल जरूर मिलता है। हो सकता है कि किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर मिलता है। अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी को बनाए रहिए, और अगले 10 दिन तक जो है अनावश्यक दबाव अपने ऊपर मत बनने दीजिए। क्योंकि अनावश्यक दबाव से जो है आप परेशान होंगे, और केवल केवल परेशान होंगे, उसका कोई हल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा पढ़ा हुआ सब भूल गया, करंट अफेयर याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। एक आप लोग आजकल यूट्यूब पे या फिर हो सके सोशल मीडिया पे आप सीटों के बारे में सुन रहे होंगे कि सीटें इतनी हो गई, सीटें उतनी हो गई। पहली बात देखिए, सीटें कितनी हो गई, क्या हो गई, इस चिंता से बाहर निकल जाइए। आयोग के पास इस समय कितनी भी सीटें क्यों ना हो, कितनी भी सीटें क्यों ना हो, लेकिन जब पीटी का रिजल्ट निकलने का टाइम होता है, तो ये फाइनल उसी समय होता है कि कितने सीट पर रिजल्ट निकाला जा रहा है, कितने सीट पर रिजल्ट निकालना जाएगा। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए और हैं कि आप लोग मुझसे कई बार पूछे। देखिए, फैब में आपका 2025 का एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, और 2025 का यूपी पीसीएस जो है वो जून के फर्स्ट वीक में आपका 2025 का पीटी भी हो जाएगा। आर ओ का जो पेपर है, आर ओ का जो पेपर है, वो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक मानकर इसको आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि यदि आप केवल और केवल यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, और केवल आरओ और एआरओ दे रहे हैं, तो जो साल 2025 है, साल 2025 है, वो अपने आप में बहुत ही आपके लिए क्रूशियल साल है। क्रूशियल मतलब क्या है कि इस पूरे साल में आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों रहेंगे। और 2025 का जो फॉर्म है वो 2025 में ही आएगा, और ये भर्ती 2026 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी आप ये मान के चलिए कि दिसंबर 2025 तक आपको 2 इंटरव्यू देने पड़ेंगे यूपी पीसीएस के। यदि आप सफल होते हैं
तो इसलिए साल 2025 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अनावश्यक चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। अब कुछ लोग मुझे मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर आप नोट्स दे दीजिए या आप कुछ बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं कोई प्रॉपर अपने चैनल पे कोर्स चला नहीं रहा हूँ, कोर्स नहीं चला रहा। हाँ, कुछ लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं उनकी मैं नोट से या अपनी पर्सनल गाइडेंस से हेल्प करता हूँ। यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए और यूपी पीसीएस मेंस 2024 और 25 के लिए एक ऑनलाइन, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन कोर्स मैं लॉन्च करूंगा और ये कोर्स जो है 25 दिसंबर को लॉन्च होगा। यदि आप यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं 2024 का या फिर आपको तैयारी करनी 2025 की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकेगा। ज्वाइन करने का तरीका आपको मैं उस समय बता दूंगा। पहली बात तो यहाँ ये जो चीज़ें रहेंगी ये पेड रहेंगी और बहुत नॉमिनल शुल्क में रहेगी, जिसको सभी लोग आराम से पे कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। हाँ, फीस इतनी ज़रूर रखूंगा ताकि इसमें अनावश्यक लोगों से भीड़ ना लग जाए कि हम भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मात्र 2 या 3 लोगों की टीम है। उन 2-3 लोगों की टीम से ही मैं अपनी पूरी उस बैच को चलाता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अब मैं आता हूँ कि अगले 10 दिन में क्या कर लें आप। देखिए, जो बचे हुए 10 दिन है, 10 दिन में आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर रिवाइज करिए, करंट अफेयर रिवाइज करिए पहला। दूसरा, आप साइंस का रिवीजन करिए, साइंस की रिवीजन करिए। तीसरा, आप ज्योग्राफी रिवाइज करिए और इन्वायरमेंट रिवाइज करिए। ये 4-5 चीज़ आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये चारों चीज़ जो मिला के जो है आपको लगभग लगभग 90 प्लस क्वेश्चन इन चारों से आते हैं। तो अगर आप इसको ढंग से रिवाइज 10 दिन में कर ले गए, आराम से जान लीजिएगा इन चारों पेपर को 90 अटेम्प्ट करके आप 70 से 75 क्वेश्चन आप केवल यहीं सही कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो रेस्ट हैं, वहाँ से आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, आपको मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप आज तारीख 10 है, 10 तारीख से लेकर अगले 20 तारीख तक, यानी ये जो 10 दिन है, तो 10 दिन में अपने आप को शांत रखिए। अनावश्यक यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर समय मत गुजारिए। कोई आपसे कह रहा है ये कर लो वो कर लो, आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आप इतने बुद्धिमान हो चुके हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, मैंने जो आपको जो बताया सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को मैं पिछले 5 साल का जो पेपर का एनालिसिस है उस एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर में, जिसको आप देख के ही जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए, करंट अफेयर में टोटल जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, उस 35 में से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आउट हैं, उस करंट अफेयर के आउट हैं। उस 25 करंट अफेयर क्वेश्चनों को जो है सबसे पहले आप अगले 10 में पकड़ने का कोशिश करिए। पकड़ने मतलब सही करने का कोशिश करिए। अगला मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ 10 मिनट का, कि करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो है आप एक बार देख लीजिए। उस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी अगले 10 दिन में कि करंट में आपको क्या रिवाइज करना है। इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी, और चिंता मत करिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप अपनी तैयारी को जो है एक दिशा दीजिए और आराम से तैयारी करिए। 10 दिन में आप कोई भी अनावश्यक अपने ऊपर दबाव मत लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।